पिछले सेशन में हमने HTML में कोई भी फाइल या कोई इमेज फाइल हो लिंक कराने के लिए पाथ सेटिंग हमने सीखा था कि कोई भी फाइल हमारी कहाँ भी पड़ी हो, कैसे भी पड़ी हो, हम उसको अपने वेब पेज में इंसर्ट करा सकते हैं। तो आई होप पिछले सेशन में जो मैंने पाथ सेटिंग बताया था वो आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, और इस सेशन में उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम पहले अपना नोट्स ओपन कर लेते हैं। नोट्स ओपन कर लेते हैं। हाँ, हमने पाथ सेटिंग यहाँ तक सीखी थी और हमने वेब पेज भी एक बनाया था। ठीक, अब आज हम सीखेंगे टैग्स इन HTML। टैग्स इन HTML आज काफ़ी हद तक HTML के टैग्स मैं आपका कवर अप करा दूंगा। पहला हमारा जो टैग है वो है हेडिंग टैग। सिंपल आप टैग्स को देखते हैं और टैग्स को समझते हैं। ठीक, और इसी टैग्स के बेसिस पर मैं आप लोगों को टास्क दूंगा। और वैसे कितने लोगों ने कल के क्वेश्चंस करे थे, कल जो मैंने क्वेश्चंस दिया था, जितने लोगों ने भी किया था वो कमेंट सेक्शन में ज़रा कमेंट कर देना कि तुम लोग कितना पढ़ते हो। और बाकी दूसरी चीज़ मैंने कहा था, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, सिस्टम जिनके पास नहीं है, जो फ़ोन में जो है सीखना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट फ़ोन में करना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का काम, तो उनके सीखने के लिए मैं लगभग 1-2 दिन में अपलोड करवा दूंगा वो वीडियो, जिससे आप लोग सीख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पे जाना। ठीक, खुद कर पाना ठीक है, अगर नहीं कर पाना तो बताना, वैसे मैं करवा दूंगा। ठीक, तो प्ले स्टोर पे जाके वहाँ टाइप करने हैं। वैसे बहुत सारे जो है ऐप्स तुमको वहाँ मिलेंगे। अगर तुम डालोगे क्या डालोगे, HTML कोड रन इन एंड्रॉयड OS होता है, तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। बट उन सभी में से मैंने एक ढूंढा है AWD लिख कर इंटर करोगे, तुम्हारे पास एक जो है एप्लीकेशन आएगा। इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में क्या कर लेना, इंस्टॉल। और कैसे यूज करना है उसमें करके देखना, बहुत सिंपल है। सिंपल सा वहाँ तुम्हें जैसे वेब पेज कंप्यूटर में बनाते हैं, सेम वहाँ तुमको नोटपैड मिलेगा, वहाँ करके फिर बटन मिलेगी, सेव कर देना। ठीक, सेव करके फिर नॉर्मली रन कराओगे, रन होगा। मैं एक बार के लिए प्ले स्टोर पे दिखाई देता हूँ, फिर इसका वीडियो मैं बना दूँगा, वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा मैं। प्ले स्टोर, गूगल का प्ले स्टोर। अच्छा, आज मैं बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने एक चीज़ उनसे कहा कि कंप्यूटर साइंस का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन, इसमें सारी चीज़ें फिजिक्स की ही लगी हैं, बट एक अच्छा एप्लीकेशन है। और ये साइंस को भी एक्सप्लोर करने में साइंस की मदद करता है। मतलब कुछ ऐसा है कि हमारे बच्चे ही हमारा काम आसान कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। चलो, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे AWD, इंटर कर देंगे। ये वाला सॉफ्टवेयर AWD PHP HTML CSS JS IDE यहाँ पे अपना रन करा सकते हो। और बाकी बहुत सारे हैं जो मैंने कहा था, वो स्पेस कोड एडिटर
ये भी कुछ है, और कोड एडिटर, कंपाइलर एंड आईडी, बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा आसान पड़ता है इसको यूज। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे तो इससे आराम से रन करा सकते हो। बाकी मैं वीडियो जो भी है इसका मैं चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, उससे भी कर लेना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कट करते हैं और हम आते हैं यहाँ पे यूज करेंगे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग थोड़ा थ्योरी लिखवा दें। द टैग, सिंपल लिखो, दीज टैग्स आर यूज टू। अच्छा, वैसे टैग्स कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया था, टैग्स 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा होता है ओपन टैग, दूसरा कौन सा होता है क्लोज टैग। ये सारी चीज़ें ध्यान रखो तो समझने में आसानी होगी। तो दीज टैग्स आर यूज टू, दीज टैग्स आर यूज टू, यहाँ कौन सा रन करोगे, हाँ, टू गिव हेडिंग इन आ वेब पेज। किसी वेब पेज में हेडिंग देने के लिए जो टैग हम यूज करते हैं वो टैग होता है हमारा कौन सा टैग, हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग, दिस हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक होता है, मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, कुछ ऐसा, ठीक। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, ये हेडिंग टैग है। कैसे करेंगे, हेडिंग, पहला हेडिंग 1 हो जाएगा, फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, बस। अब ये किस रेंज में चलते हैं, सबसे ये क्या होता है, ये होगा हमारा लार्जेस्ट टेक्स्ट, इसमें हमारे टेक्स्ट लार्जेस्ट आएंगे। इसमें लार्जर, ये क्या होगा, ये होगा लार्ज, ये क्या होगा, स्मॉल, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट। एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो एकदम ध्यान से सीखो, ठीक। एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ तो एकदम ध्यान से सीखो ताकि समझ में आए और काम कर सको, वेब पेजेस बना सको। वेब पेज कुछ नहीं है, बस एक डॉक्यूमेंट ही तो है, जैसे वर्ड फाइल हम बनाते हैं, सेम डॉक्यूमेंट तो है, बट लिखने का तरीका कोडिंग से है, लिखते हम कोडिंग से, ठीक। समझ में आ गई। तो कुछ ऐसा होगा इसमें, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 हेडिंग तक जाएगा ये, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल नॉर्मल सा, ठीक। एक एक टैग यूज करते हैं, एक एक टैग देखते हैं, ठीक। आ जाते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा नोटपैड। नोटपैड स्टार्ट करने के लिए CMD पे, कल मैंने वहाँ से बताया था, आज CMD से कर लेते हैं। हाँ, CMD का ये कॉन्फ़िगरेशन कर लें क्या, कॉन्फ़िगरेशंस, देखो कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ 2 हैं। कॉन्फ़िगरेशंस एक डिफ़ॉल्ट का है, एक प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ क्या करोगे तो सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा, और सब पे अप्लाई करना है। जितने भी तुम CMD नए नए ऑन करो तो वो डिफ़ॉल्ट में कर लेना, ठीक। डिफ़ॉल्ट से करोगे तो ये ऐसा कुछ होगा। अच्छा, हो यहाँ पे यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखेगा, ओके। अब देखो यहाँ नहीं आएगा, फिर से CMD ऑन करो, आ जाएगा CMD, ठीक। कुछ आया ना ग्रीन कलर का,
हमें कहाँ जाना है, डेस्कटॉप पे चलते हैं। हम सबसे पहले dir करेंगे। dir हमें जाना है cd डेस्कटॉप, cls हम यहाँ करेंगे dir, हमें यहाँ html में जाना है cd html dir। यहाँ ये इतनी चीज़ें पड़ी हैं, हमें एक और बनाता है डेमो 7, तो हम बना लेते हैं स्टार्ट नोटपैड डेमो 7.html। 7 नहीं, इसको 8 कर दो, 8.html ये बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले html फिर हेड सेक्शन HTML, फिर HTML की क्लोजिंग, फिर हेड सेक्शन, देन हेड की क्लोजिंग, फिर बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, फिर हेड सेक्शन में HTML, हेड सेक्शन में कौन सा HTML, यहाँ पे क्या देंगे, टाइटल ही ना देंगे, टाइटल। ठीक, टाइटल में हम दे देते हैं डेमो 1, डेमो 8 दे दो, 8 है। यहाँ पे मैं लिंक लगा रहा हूँ। हम लोगों ने सीखा तो ये सारी चीज़ें जो भी सीख लो इसको साथ साथ यूज किया करो। समझ में आई बात? href, देन रिलेशन, स्टार्टिंग में इतना लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ लो। क्या है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें तुम्हें लिखना ही लिखना है, मैंडेटरी है, ताकि तुमको याद हो जाए। यहाँ क्या सिंपल सा हमें लिख देना है, कोई सा इमेज देखे थे या यहाँ पे था abc.jpg, इसी को लगाते abc.jpg। समझ में आया? अब क्या करेंगे, सेव कर देंगे, वहाँ पे रन कराएंगे तो आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक बार आके रन भी करा लेते हैं तो फिर काम करने में आसानी रहेगी, बार बार रिफ्रेश कर लेंगे, वहीं यहाँ ओपन नहीं करना पड़ेगा। आके डेस्कटॉप में जाएंगे, HTML में जाएंगे और हम जाएंगे 8 में, ये इमेज भी लगा आ गया और ये भी आ गया। ठीक, अब यहाँ हम लिखते हैं हेड, यहाँ हम यूज करते हैं। अब देखो ये जो मैंने बताया ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ये सब H1 to H6 लगाना पड़ेगा। ठीक, तो हम सबसे पहले यूज करते हैं H1, जो भी मैंने किसी ना किसी पेज में यूज करके दिखाया भी होगा। H1 हम लिखेंगे, यहाँ हमने लिख दिया दिस इज हेडिंग 1, सेव करा दिया। आके हमने यहाँ रिफ्रेश करा, हेडिंग 1 आया। ऐसे ही हमें लिखना है हेडिंग 2, क्या करेंगे, ऐसे हेडिंग 2 लिखना है, H2। और दूसरी चीज़, कॉपी पेस्ट करने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो वीडियो से निकल के पीटेंगे सबको। क्या करना है, किसी भी टैग को कॉपी नहीं करना है। क्या, किसी भी टैग को कॉपी मत करना। समझ में आई बात? एक एक टैग को खुद से लिखो, खुद से क्लोज करो, खुद से ओपन करो। समझ में आया? हाँ, ओपन करोगे तो तुम्हारे लिए आसानी होगी, आराम से सीख पाओगे। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ H2 हम लिखेंगे और फिर लिखेंगे दिस इज हेडिंग 2। हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 2 भी आ जाएगा, देख लेते हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे बार बार यहाँ से जाने से अच्छा टैब का यूज कर लेते हो। ये टैब का यूज करोगे अल्ट के साथ, ये तो यहाँ मूव ऑन कर सकते हो। और साथ में अगर जो है शिफ्ट टैब लगा दोगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट टैब,
अच्छा कंट्रोल के साथ कंट्रोल अल्ट टैब कर दोगे तो ये यहाँ पे रुका रहेगा। समझ में आ रहा है? शिफ्ट मत यूज करना, कंट्रोल टैब और अल्ट शिफ्ट। ठीक, यहाँ आ जाओ, रिफ्रेश करो, कंट्रोल आल से रिफ्रेश हो जाएगा। किससे? कंट्रोल आर, या यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन है रीलोड का, यहाँ से रीलोड कर सकते हो। और कंट्रोल शिफ्ट आर से हार्ड रीसेट होगा, इसको कहते हैं हार्ड रीलोड। ठीक, तो हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे ही हम बनाएंगे H3 दिस इज हेडिंग 3। और एक बात एकदम गांठ बांध लो, क्या चीज़ कि मेरा चेहरा तो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, लेकिन पढ़ाई जो भी कर रहे हो एकदम मन से होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रही बात? मैं नहीं दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस ऐसे बैठ के वीडियो देखो। इस वीडियो को तुमको अच्छे से देखना है और सारी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना है। ठीक, ऐसा थ्योरेटिकल जो है बैठ के जो है वीडियो मत देखना, ये तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है, तुम्हारी टाइम बर्बाद होगा। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ साथ ही साथ करना है। समझ में आ रही बात? हाँ, तो H4 फिर H4 यूज कर लोगे। H4 तो दिस इज हेडिंग 4, दिस इज हेडिंग 4। ऐसे ही दिस पहले H5 तो यूज कर लें, H5 दिस इज हेडिंग 5, सेव कर दिया। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान में रखो कि पहले एंगुलर ब्रैकेट जब ऑन करते हो तो H लिखते हो, 5 लिखते हो, फिर क्लोज कर देते हो। ठीक, और फिर ओपन करते हो, फिर क्लोज करते हो, फिर H5 लिखते हो, H5 हो गया था, हाँ H6 लिखते हो और फिर क्लोज कर देते हो। तो फिर हम यहाँ आके लिखते हैं। तो ये चीज़ फॉलो करना स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर साथ में ओपनिंग और साथ में क्लोजिंग नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि क्लोज करना कहीं ना कहीं भूल जाओगे और एरर्स आएंगी। समझ में आ रही बात? तो क्या करोगे, जहाँ जैसे स्टार्ट किए उसी समय क्लोज कर देना। ठीक, यहाँ हम लिख देंगे दिस इज हेडिंग 6। इतना हमने बना लिया। यहाँ आते हैं, हम करते हैं रिफ्रेश। ये तो ये हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2 हो गया, हेडिंग 2। ये लार्जेस्ट है, ये लार्जर है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये स्मॉलर है और ये स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा, ये बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक, ये एकदम हेड़ा वाला बच्चा। ठीक, कौन सा? एकदम बड़ा वाला बच्चा, उससे छोटा बच्चा, उससे छोटा बच्चा, उससे भी छोटा, इससे भी छोटा और एकदम नन्हा मुन्ना उल्लू सा बच्चा। ठीक, ये सारे छोटे छोटे बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़े वाले छोटे वाले, छोटे वाले छोटे छोटे छोटे। ठीक, समझ में आ गया हेडिंग टैग अच्छे से? ठीक, आगे बढ़ते हैं और दूसरे टैग्स देखते हैं, और भी टैग्स जो हैं। 2 ये हेडिंग टैग अगर समझ में आ गया तो यूज करते हैं। अब हेडिंग टैग हो गया। अब एक टैग आता है पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग। कौन सा टैग? पैराग्राफ टैग। ये टैग क्या करता है, दिस टैग
दिस टैग इज यूज टू, ये टैग क्या करता है, दिस टैग इज यूज टू राइट पैराग्राफ्स ऑन वेब पेज। किसी भी वेब पेज पर पैराग्राफ लिखने के लिए जो टैग हम यूज करते हैं उसे पैराग्राफ टैग कहते हैं। एक ऐसा टैग जो पैराग्राफ लिखने के लिए यूज होगा उसे कहेंगे पैराग्राफ टैग। समझ में आ रही है बात? ये पैराग्राफ टैग कैसे यूज करोगे, ये H1 H2 ये सारे जो थे इसको यूज किया था अभी हमने। कैसे यूज किए थे, H1 क्लिपिंग क्लोजिंग H1, समझ में आ रही बात? ऐसा, और इसमें हमने कोई दिया था कुछ भी कंटेंट, ठीक, यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा था। फिर आता है पैराग्राफ टैग। कौन सा टैग? पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग सिंपल सा वैसा ही यूज करोगे और यहाँ पे लिख दोगे P, ठीक। पैराग्राफ टैग तो P, समझ में आई बात? P टैग यूज करके हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, एक नया पेज लेना है, कंट्रोल N कर दिया, हम करते हैं HTML HTML की क्लोजिंग, फिर हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, फिर बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग। जैसा मैं कर रहा हूँ सेम करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं परेशान रहोगे। क्या, कहीं ओपनिंग नहीं कर पाओगे, कहीं क्लोजिंग नहीं कर पाओगे, उसी में भूले भटके घूमते रहोगे, भूल भुलैया करते रहोगे उसी में, ठीक। तो सबसे पहले HTML, फिर HTML के अंदर जाना है, हेड की क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग, फिर हेड के अंदर जाना है, टाइटल देना, लिंक देना, फिर बॉडी में आना, जो भी बनाना हो सब कुछ बनाते रहना। समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ कह देंगे टाइटल, यहाँ दे दो टाइटल। समझ में आया? टाइटल क्या देंगे, डेमो 9। फिर इसके बाद हम लिंक का यूज करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक href। अच्छा, हेड सेक्शन में कितने टैग्स यूज कर सकते हैं, href abc.jpg लगा दो, सेम वही फाइल। रिलेशन में हम लगा देते हैं, आइकन देना पड़ेगा, ठीक। क्या कहा, हेड सेक्शन में कितने टैग्स यूज करते हैं, मैंने बताया था 8 टैग्स। कौन कौन से हैं, हमने कुछ देखे, जैसे टाइटल, दूसरा लिंक, ठीक। आगे पढ़ोगे समझ में आएगा, अभी टैग्स पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी वो सारे टैग्स लिखवा देंगे जो हेड सेक्शन में यूज होते हैं, ठीक। अभी ये पैराग्राफ टैग यूज कर लो, देन हम पूरा लिखवा देते हैं, ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, वहाँ हमने लिंक भी करा दिया, यहाँ हम लिखेंगे P, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हमने यूज किया, ये हम लिखते हैं दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 1 ना लिखो, ये पैराग्राफ 1 तो है। अब देखो, किसी भी टैग के अंदर कोई भी टैग यूज कर सकते हो, जो भी तुम्हें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड यूज करना है। हम सबसे पहले यहाँ H1 लिख लेते हैं और H1 को रख देते हैं पैराग्राफ के अंदर, H1 पैराग्राफ के अंदर, और फिर हम P टैग में क्या लिखते हैं, पैराग्राफ, लॉरेम इप्सम डॉलर सीट हमेट, ठीक। इतना ये ले लिया, इसको कॉपी करते जाओ, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दो, एक पैराग्राफ बना। ऐसे ही हम दूसरे पैराग्राफ बनाएंगे, हम लिखेंगे P
पैराग्राफ ओपन क्लोज, हम लिखेंगे यहाँ पे H1 से ही कर दें, H1 ही कर दो, हाँ H2 H1, ठीक। अब H1 में हमने लिख दिया पैराग्राफ 2, ठीक। पैराग्राफ 2 में हम लिखते हैं कंटेंट। कंटेंट लिखने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं रहता, कॉपी पेस्ट मार दो, इतने बड़े पैराग्राफ बन जाएंगे। हमने सेव कर दिया। सेव करने के लिए क्या यूज करेंगे, HTML में डेमो, कौन सा है, demo9.html, सेव कर दिया। आएंगे यहाँ पे 9 को इन करा दिया, ये तो ये क्या हो गया, पैराग्राफ 1 H1 के बाद ये हमारा पैराग्राफ। देखो ये पैराग्राफ टाइप का आ रहा है, हमने कुछ पैराग्राफ इसमें लिखे हैं। पैरा का मतलब पैराग्राफ, समझ में आई बात। ऐसे ही और भी पैराग्राफ्स लिख सकते हो आराम से, ठीक। तो पैराग्राफ टैग समझ में आया, हाँ पैराग्राफ टैग तो आराम से समझ में आ गया होगा। हाँ मैं क्या कह रहा था, आ जाओ नोट्स पे, पैराग्राफ टैग आ गया। मैं ये बता रहा था कि कुछ टैग्स जो हेडिंग सेक्शन में यूज होते हैं, जब ये टैग्स पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें जान लो। हेडिंग देखो आता है हेडिंग सेक्शन और बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन या एंड बॉडी सेक्शन, नॉट हेडिंग सेक्शन। ये तो हेडिंग टैग है ना, वहाँ आता है हेड सेक्शन। क्या करेगा, हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में, और फिर आता है बॉडी सेक्शन, क्या, बॉडी सेक्शन, ठीक। दियर, ऐसा है कुछ कि दियर आर 8 टैग्स विच आर यूज्ड इन हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में यूज होने वाले कितने टैग्स हैं, 8। बॉडी सेक्शन में यूज होने वाले कितने हैं, देयर आर अनलिमिटेड टैग्स यूज इन बॉडी सेक्शन। देयर आर अनलिमिटेड टैग्स, अनलिमिटेड विथ लिमिट, मतलब टैग्स कितने भी यूज करो, बट जो भी टैग्स हैं वही ना यूज करोगे। विच आर यूज्ड इन हेड सेक्शन, विच आर यूज्ड इन बॉडी सेक्शन। अनलिमिटेड टैग्स हैं जो बॉडी सेक्शन में यूज करो, हेड सेक्शन में सिर्फ 8 यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़ नोट करके रखो, टैग्स अभी लिखते हैं, नोट ये कर लो कि हेड सेक्शन टैग्स can be used in body section, but body section tags cannot be used in head सेक्शन। यूज करोगे कुछ कहेगा नहीं 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 मत करो यूज, बट एक स्टैंडर्ड है। ऐसा ये नहीं है कि इस टैग को उसमें यूज कर दो, उसका उसमें यूज कर दो, इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक। और दूसरी चीज़, बिना टैग्स के HTML फाइल में कुछ भी लिखना प्रॉब्लम क्या देता है, बस 3-4 लेक्चर और कर लो, समझ में आ जाएगा क्या होता है। समझ में आ रही बात, ठीक। हाँ ये क्वेश्चन है, अगर ढूंढ पाते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं चेक कर लूँगा किसको किसको आ गया, इस क्वेश्चन का जवाब किसको मिल गया कि बिना टैग्स के अगर HTML फाइल हम बनाते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक। अब यहाँ तक पहुँच गए हो, 4th लेक्चर पढ़ रहे हो, तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि थोड़ा भी आइडिया लगाओगे तो आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक।
फिर क्या कह रहे थे हम, हाँ, हेड सेक्शन के जो भी टैग्स हैं बॉडी सेक्शन में यूज कर सकते हो, बट बॉडी सेक्शन का एक भी टैग हेड सेक्शन में यूज नहीं कर सकते। करोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभी मैं प्रॉब्लम्स भी दिखा दूंगा क्या क्या आएंगी, ठीक, जब यूज करेंगे। हेड सेक्शन में यूज होने वाले टैग्स कौन कौन से हैं? पहला हमने देखा कौन सा टैग, टाइटल, टैग, टाइटल, लिंक टैग, फिर स्क्रिप्ट टैग, फिर कमांड टैग, फिर मेटा टैग, फिर कितने हो गए 1 2 3 4 5, फिर कौन सा आता है मेटा टैग, फिर स्क्रिप्ट टैग, नॉन स्क्रिप्ट टैग, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, नॉन स्क्रिप्ट टैग, फिर आता है कौन सा बेस टैग, बचा था स्टाइल टैग, ठीक। तो कितने टैग हो गए, टाइटल, लिंक, स्क्रिप्ट, कमांड, मेटा, नॉन स्क्रिप्ट, बेस और स्टाइल, इतने टैग हैं जो हम, तो इतने टैग हैं जिनको हम हेड सेक्शन में यूज करते हैं। और बॉडी सेक्शन में बाकी जो टैग बचते हैं उनको हम बॉडी सेक्शन में यूज करते हैं। जैसे कौन कौन से टैग अभी हमने सीखा, हेडिंग टैग, हेडिंग टैग हो गया। अभी हमने सीखा पैराग्राफ टैग, अभी हमने सीखा पैराग्राफ टैग, ठीक। तो ये सारे टैग्स हो गए, बाकी और टैग्स हम आगे सीखते हैं और समझते हैं बात को, ठीक। अब इसमें से हमने अभी तक यूज कर लिया है टाइटल टैग, लिंक टैग, बाकी जो टैग है स्क्रिप्ट टैग, स्टाइल टैग, बेस, मेटा, कमांड, नॉन स्क्रिप्ट, सब कुछ आगे यूज करेंगे। हमने पैराग्राफ देख लिया, पैराग्राफ के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया था पैराग्राफ, ठीक। पैराग्राफ के बाद आ जाओ, पैराग्राफ के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो अब फॉर्मेटिंग, ऐसे टैग्स जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज हों, फॉर्मेटिंग के लिए यूज हों, फॉर्मेटिंग जिन टैग से हम फॉर्मेटिंग कर सकें, जिन टैग से हम फॉर्मेटिंग कर सकें, ऐसे टैग्स कुछ हम देखेंगे अब, ठीक। जैसे वेब पेज देखते हैं तो समझ आएगा, वेब पेज देखेंगे तो समझ आएगा क्या हम चाहते हैं, यहाँ पे आ जाए, ये हो जाए बोल्ड, यहाँ हो जाए थोड़ा इटैलिक, यहाँ हो जाए थोड़ी अंडरलाइन, और यहाँ हो जाए स्ट्राइक थ्रो, मतलब बीच से कट जाए, और ये हो जाए हाईलाइट, हाईलाइट तो बीच, हाँ ये हो जाए हाईलाइट। समझ में आ रही बात? तो इतनी चीज़ें हम करने वाले हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे टैग्स। इसी पेज पे करेंगे क्या, हाँ इसी में यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। चलो आ जाओ, फिर इतना हम आज सीख लेते हैं और फिर हम सेशन को करते हैं एंड, बाकी चीज़ें सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। बाकी चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए पहला अब तीसरा टैग आता है, देखो अब इसमें क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर्मेटिंग में, हमें करना है बोल्ड, हमें करना है इटैलिक, हमें करना है अंडरलाइन, हमें करना है इटैलिक, हमें करना है अंडरलाइन, हमें करना है स्ट्राइक थ्रो, हमें क्या करना है स्ट्राइक थ्रो, हमें करना है हाईलाइट, हाईलाइट, इतनी चीज़ें। सबसे पहले हम करते हैं बोल्ड। तीसरा टैग हमारा आता है बोल्ड, बोल्ड टैग, बोल्ड टैग, दिस tag is used to bold a
टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज, किसी भी पेज पर बोल्ड करने के लिए यूज करते हैं बोल्ड टैग दिस टाइप से, इस तरीके से। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटेंट, ठीक, और बोल्ड करके देख लेते हैं, और जितने भी टैग हैं ये लिख लेते हैं, फिर हम चलते हैं। समझ में आ रही बात? क्या करते हैं, अभी ये भी यूज करना है कि हेडिंग टैग और जो है हेडिंग सेक्शन के टैग्स और हेड सेक्शन के टैग और बॉडी सेक्शन के टैग कैसे हम स्वैप करके इधर से उधर यूज करेंगे और इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे। ठीक, चौथा हम देखते हैं इटैलिक टैग। क्या कहेगा ये कहता है इट इज यूज्ड टू मेक अ टेक्स्ट इटैलिक, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए हम यूज करते हैं इटैलिक टैग। कैसे, हम सिंपल लिखेंगे आई की ओपनिंग आई की क्लोजिंग, ये कर देगा किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक। समझ में आ रही है बात? फिर हम यूज करेंगे 5th नंबर, हम यूज करेंगे अंडरलाइन लाइन टैग। ये कौन सा टैग है? अंडरलाइन टैग। ये क्या करता है अंडरलाइन करने के लिए? इट इज यूज्ड टू अंडरलाइन अ टैग। टेक्स्ट टैग को कहाँ अंडरलाइन कर देगा? हाँ, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग कैसे यूज करेंगे? अंडरलाइन कैसे यूज करेंगे? कुछ ऐसे, ठीक, यू लगा दो। फिर हम यूज करने वाले हैं 6 नंबर, अंडरलाइन हमने कर लिया, अब हम करेंगे स्ट्राइक थ्रो टैग। हमें स्ट्राइक थ्रो करवाना है तो हम क्या करेंगे, इट स्ट्राइक थ्रू नहीं, क्या, स्ट्राइक थ्रो, मतलब कि किसी भी टेक्स्ट के बीच में से एक लाइन गुजारना हो तो वो करवाते हैं स्ट्राइक थ्रो। समझ में आया? जैसे हाँ, जैसे पेंट पे हमने लिखा राजू कालिया, ठीक, और इस राजू कालिया को कर दें कुछ ऐसा, हो जा वेट एंड वॉच, ये राजू कालिया को कर दो कुछ ऐसा हमें कुछ करना है। अंडरलाइन करना है राम, इसको हटा दे, अंडरलाइन लगा दे, ऐसा कुछ। फिर पुष्कर, क्या कर दिया, पुष्कर, अंडरलाइन हटा दे, इटैलिक लगा दे, ऐसा कुछ। फिर भोलू, अंडरलाइन हटा दे, इसमें बोल्ड लगा दे। ये देखो नॉर्मल से थोड़ा क्या डार्क दिख रहा है, इसे कहते हैं बोल्ड। देन हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं और जब उस पर हम लिख दिया रमन, रमन, यहाँ से बोल्ड हटा दे, बाकी चीज़ें भी हटा दे, ठीक। यहाँ पे तुम क्या कहते हैं, हाईलाइट तो नहीं कर सकते, बट हाईलाइट करने के लिए हम कोई जुगाड़ भले ढूंढ लेंगे, ठीक, वहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आते हैं, अब हम इसको कट कर दो। हम क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रो। समझ में आया? स्ट्राइक थ्रो, किसी भी टेक्स्ट के बीच से कोई भी लाइन गुजारना तो उसे कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। बाकी पिछले मैंने समझा दिया। इट इज यूज टू स्ट्राइक
स्ट्राइक टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को स्ट्राइक करने के लिए यूज करते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो कैसे यूज करेंगे, स्ट्राइक लिखेंगे और स्ट्राइक लिखेंगे, स्ट्राइक हो जाएगा। ये क्या, ठीक, क्या हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। आगे आ जाओ 7, 7 आता है स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो। फिर आ गया स्ट्राइक थ्रो के बाद यूज कर रहे थे हाईलाइट, हाईलाइट टैग। कहीं भी करना हो हाईलाइट, कहीं भी करना हो हाईलाइट, तो देखो हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं हाइलाइटर टैग। और हाइलाइटर टैग कौन सा टैग होता है, मार्क टैग। इट इज यूज टू हाई और हाईलाइट आ टेक्स्ट विथ डिफॉल्ट येलो कलर। ये पीलिया वाला जो येलो कलर होता है, इसी कलर से बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो ये कौन सा यूज होता है टैग, मार्क। यहाँ यूज कर लेते हैं मार्क टैग, ठीक। अब एक एक टैग हम यूज करेंगे और यहाँ पे आके देखेंगे। इस पूरे टेक्स्ट पे हम सबसे पहले कहीं पर बोल्ड करेंगे, कहीं पे अंडरलाइन, कहीं पे अंडरलाइन हमने यहाँ करा दिया है, यहाँ हम कर देते हैं बोल्ड। जो एक ही साथ करेंगे ज़्यादा समझ आएगा। आ जाओ पैराग्राफ 1, तो पैराग्राफ 1 ये H1 लगा है, यहाँ पे बोल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर जो हेडिंग टैग यूज कर रहे हो, हेडिंग टैग डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, बोल्ड रहता है, ठीक। यहाँ लिखो सबसे पहले बी टैग, बी टैग करेगा बोल्ड। अभी मैं एक अलग पेज में भी समझा दूंगा, अभी यहाँ देख लो अच्छा लगेगा। बोल्ड टैग हमने यूज कर लिया, यहीं पे हम इसको कहीं पे कर देते हैं आई, तो ये हो जाएगा इटैलिक। आई थिंक इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा विशेष, बस यहाँ यूज कर लेते हैं, फिर अभी नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। आई टैग, फिर आता है बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन वहाँ क्या था यहाँ भी कर देते हैं यू टैग, यू टैग फॉर अंडरलाइन, यू टैग फॉर अंडरलाइन, देन बी यूज। अंडरलाइन कर लिया, स्ट्राइक थ्रो के लिए स्ट्राइक, देखो यहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हो और स्ट्राइक, ये स्ट्राइक थ्रो से स्ट्राइक हो जाएगा, फिर मार्क से हो जाएगा हाईलाइट, मार्क टैग, मार्क टैग से मार्किंग कर दिया। कोई बता ही नहीं सकता कौन सा टैग कहाँ यूज हुआ है इसमें, इतना बढ़िया पैराग्राफ बन गया है ना, इतना अच्छा पैराग्राफ बन गया, कोई बता ही नहीं सकता कहाँ पे कौन सा टैग यूज हुआ है। लेकिन हम बता सकते हैं क्या, हमने पैराग्राफ को कर दिया, पैराग्राफ को कब अंडरलाइन किया था, पैराग्राफ 2 को कब अंडरलाइन किया था, तो ये आ क्यों रहा है पैराग्राफ 2। चलो कहीं से होगा, आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो अंडरलाइन आ रहा है। एक मिनट, ये कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दिए हो क्या, देखो यहाँ पे हमें स्ट्राइक थ्रो दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे हमें हाइलाइटर दिख रहा है, हाईलाइट हो गया, यहाँ पे हमने बोल्ड किया तो बोल्ड हो गया, और अंडरलाइन की तो भरमार है, पूरा टेक्स्ट पेज ही अंडरलाइन भरा पड़ा, पूरा पेज ही अंडरलाइन भरा पड़ा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अंडरलाइन कहाँ से इतना ज़्यादा हो गया है,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे इधर से ढूंढते रहना। ठीक, एक नया पेज लेते हैं, Ctrl+N, हम HTML लिखते हैं और सबको अलग अलग करके देखते हैं प्रैक्टिस। HTML की क्लोजिंग, फिर हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, फिर बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, क्या हो गया, बॉडी की क्लोजिंग, और टाइटल, टाइटल क्या हो गया, टाइटल, टाइटल है डेमो 10। फिर लगाते हैं लिंक, क्या लगाते हैं, लिंक, लिंक को करते हैं क्लोज, और यहाँ पे लिखते हैं href, और फिर लगाते हैं रिलेशन, रिलेशन देते हैं आइकन, और जगह आइकन ही आइकन है, आइकन, फिर लगाते हैं यहाँ पे पाथ नेम favicon.jpg, हमने यहाँ पे दिया ABC, तो हम नाम दे देंगे ABC, इमेज आ जाएगी। फिर हम बॉडी सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे एक पैराग्राफ। अब देखो कुछ हम बना लेते हैं, एक लॉजिकल सा पेज बना लेते हैं, इतना चीज़ हमने सीखा है, वो लॉजिकल चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे कुछ अच्छा सा, बट यहाँ पे हम जो है एक बार सीख के ख़त्म करते हैं। टास्क मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी में अपलोड करवा दूंगा, वो सारे टास्क करने हैं, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक, ठीक है। तो नहीं तो अभी सेशन के लास्ट में मैं टास्क बना दूंगा, वैसा बनाना है, ठीक। पैराग्राफ टैग के अंदर यूज कर लेंगे, सबसे पहले हमें करना है, सबसे पहले बोल्ड करवा देते हैं, बोल्ड कर लो कोई चीज़, हाँ हमने बोल्ड किया, मुझे गुड बॉय, टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, रात के 12 बजने वाली हैं, ठीक। तो रात के 12 बजे तुम लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पढ़ाई पे फोकस रखना और मस्त पढ़ते रहो, कोई टेंशन ना लो क्या आ रहा है क्या नहीं, बस जितना बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ ऐसा करो, तुमको आराम से आ जाएगा, तुम बढ़िया वेबसाइट बना लोगे यार, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक। तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं, बोल्ड हमने कर दिया, अब थोड़ा दूर दूर टैक्स को लिखो ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक। बोल्ड हमने कर दिया, अब हम कर देते हैं अंडरलाइन, इटैलिक कर लो, इटैलिक आई कर दिया। अब देखो टैग्स को दूर रखने से हमारे पेज पे टैग्स दूर नहीं आएंगे, वो तो वैसे ही आएंगे, बट ये दूर रख दिया ताकि देखने में सही लगे, हमें समझ आए। तो हमने आई कर दिया, राजू इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक, सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर हमने कर दिया अंडरलाइन के लिए हम यूज करते हैं यू टैग, यू टैग हम यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए। अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, यू टैग। तो यू टैग हम यूज करते हैं अंडरलाइन के लिए, तो हम लिखेंगे रमन गौतम इज अ वेब डेवलपर, सब डेवलपर ही हैं इधर, ठीक, सब कोई डेवलपर हो। तो आ जाओ अब यूज कर लेते हैं, हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लिया, अब स्ट्राइक कर दें और मार्क लगा दें, ठीक, हाईलाइट कर दें। तो हम कर देते हैं स्ट्राइक, 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 स्ट्राइक पे हम लिखेंगे, स्ट्राइक हम कर देते हैं किसको, राजू, राजू, राजू कितनी बार, मोहन जैन इज अ
वाइट हैट हैकर। ये कौन है? वाइट हैट हैकर। ये डेयर डेविल कहाँ से आ गया? चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्ट्राइक थ्रो मार दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर हम करते हैं मार्क, मार्क में कर देते हैं दिस इज आवर 4th लेक्चर विच इज एंड्स नाउ। तो हमारे लेक्चर यहाँ इंड्स होते हैं, इसको हम सेव कराते हैं और हम सेव करा देते हैं डेमो 10.html। वहाँ मैंने 10 लिखा था क्या? वेरी गुड। डेमो 10.html। और हमारा जो सेशन है आज यहीं पे एंड होता है, बाकी चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऐसे ही वेब पेज बनाते रहो और सीखते रहो। टास्क मैं जो है कम्युनिटी में अपलोड करवा दूंगा। अब देखो प्रॉब्लम कितनी है, एक ही लाइन में सब कुछ आ गया। नेक्स्ट लाइन में करने के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक? नेक्स्ट कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा बनाना, ठीक? अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या बनाना है, बट ऐसे बना लेना। समझ में आया? ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया, ये स्ट्राइक थ्रो हो गया, ये 4th लेक्चर हमारा एंड हो गया। ओके, थैंक्स।